आप या फिर आपका कोई अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसे ज़िले के नए एसपी से ज़रूर मिलना चाहिए। नए एसपी गौरव राज पुरोहित की कामयाबी की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है। राजस्थान के जोधपुर ज़िले के फलौदी कस्बे के छोटे से गांव फूलासर के रहने वाले आईपीएस गौरव राज पुरोहित दिल्ली आईआईटी से बीटेक हैं। बीटेक किया ज़रूर, लेकिन वह प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे। आईएएस बनने की चाह में उन्होंने लगातार 2 साल तक घर पर रहकर ही यूपीएससी की तैयारी की। सेल्फ स्टडी के दम पर उन्होंने 185वां रैंक हासिल किया। हालांकि वह आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन आईपीएस बनकर उन्होंने अपने सपने को काफ़ी हद तक साकार किया है। आईपीएस गौरव राज पुरोहित का मानना है कि कामयाब होना है तो सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ भी नहीं है। उनके बारे में एक बात और प्रसिद्ध है कि वह रात को 3-3 बजे तक भी अपनी ड्यूटी करते हैं। जिस भी ज़िले में वह रहे वहाँ न खुद सोए और न ही स्टाफ को सोने दिया। अब रेवाड़ी की कमान उनके हाथ में है। उम्मीद है कि ज़िले में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद शुक्रवार को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और आपके माध्यम से जो रेवाड़ी की समस्त जनता है उनको नमस्कार करता हूं। और यहाँ रेवाड़ी में अभी मैं आया हूं और जो हमारे यहाँ जियो साहिबान हैं उनसे एक प्रारंभिक मीटिंग करी है और यहाँ के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ी बहुत जानकारी ली है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रेवाड़ी में जो है जिस तरीके की पुलिसिंग चलती आ रही है उसी तरीके से उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जो है आगे भी पुलिसिंग की जाएगी और यही प्रयास रहेगा कि जनता को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। जनता को जो है जो पुलिस की सेवाएं हैं उसमें बिल्कुल सुलभ तरीके से उनको मिलती रहे और जो कानून व्यवस्था है वो इसी तरह से बनी रहे, लोगों में भाईचारा भी इसी तरह से बना रहे, सौहार्द भी बना रहे। यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रही। देखो मैं अभी आया हूँ तो अभी मैंने सिर्फ जियो साहिबान से जो है मीटिंग ली है। बाकी के जो हमारे कटिंग एज फंक्शनरी हैं उनके साथ अभी तक मैं मीटिंग नहीं कर पाया हूँ। तो जब मैं उनके साथ मिलूँगा, उनके साथ बातचीत करूँगा तो मैं आपका ये बिंदु जो है वो निश्चित रूप से उन तक पहुँचाऊँगा कि हमारा काम जो है, हमारी जो सरकार ने जो हमें दायित्व दिया है वो जनता की सेवा के लिए दिया है और हमें जनता से मधुरता से व्यवहार रखना चाहिए और जनता की जो शिकायत है उनका जो उचित और त्वरित जो हम निवारण कर सकते हैं उसके लिए हमें पूरे प्रयास करने चाहिए। और यही मेरा संदेश रहेगा। जो हमारे सारे एसएचओज रहेंगे और भी फंक्शनरी रहेंगी उन सभी के लिए मेरा यही संदेश रहेगा और मैं आने वाले समय में देता रहूँगा। कार्य योजना तो जो हमारे जैसे पीएचक्यू से जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसी संदर्भ में रहेगी। जैसे हमारी सबसे पहली तो ये है कि जो महिला सुरक्षा है उस पर हम विशेष काम करेंगे और जो साइबर अपराध जो बढ़ रहा है उस पर भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। और 1 जुलाई से आप सब लोगों को पता है कि जो नए कानून लागू हो रहे हैं, 3 नए कानून हैं, तो उनको सफलता से लागू करवाना और उसमें जो है जनता को भी किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, क्योंकि नए कानून हैं तो एक बार के लिए सभी के लिए मुश्किल होती है। तो बिल्कुल स्मूथली कैसे वो ऑपरेशन में आ जाए उसके साथ हम काम करेंगे। और निश्चित रूप से वो जो नए 3 कानून हैं वो अपराधियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं और उससे हमें अपराध पे लगाम कसने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इसके अलावा जो है हमने जो नशे के विरुद्ध भी है वो भी हम कार्रवाई जो है जारी रखेंगे, उचित कार्रवाई करते रहेंगे। और जो यहाँ के दबंग हैं, कोई पुलिस टाइप के लोग हैं, तो आपके माध्यम से वो भी जानकारी लेकर के और उन पर भी कार्रवाई जारी रखेंगे। वो अभी आए हैं, बैठे हैं, तो यहाँ पे जो भी वेलफेयर का जो भी स्ट्रक्चर है, सिस्टम बना हुआ है, उसके साथ में मीटिंग करके और यहाँ की मंडे परेड होगी उस पर भी जो है जो मुलाजिम है उनसे चर्चा करके कि उनकी क्या आवश्यकता है और उनकी क्या गिला शिकवा है वो दूर किए जाएंगे। तो अभी जो है वो डीएसपी ट्रैफिक के साथ में बैठ करके वो भी योजना बनाई जाएगी कि जो यहाँ का ट्रैफिक है उसके संदर्भ में क्या, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो हर समय पर ख़राब नहीं हो सकता, कुछ विशेष कारण से और कुछ विशेष समय पर ही जो है ट्रैफिक की दिक्कत आती होगी। तो वो पता करके कि वो कौन से समय है और कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ट्रैफिक की विशेष प्रॉब्लम आ रही है और वो क्या फैक्टर्स हैं जिनको दूर किया जा सकता है और बहुत ही ईजीली दूर किया जा सकता है, उन पर पहले काम करेंगे। और जिनके लिए लंबे कदम उठाने हैं तो उनके लिए अन्य विभागों से भी अगर समन्वय बिठाना है तो उसके लिए भी कार्य किया जाएगा। अपराधियों के लिए तो यही संदेश जो पुलिस का होता है कि यहाँ से दूर रहें और अपना जो है जो मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं उसमें अगर कोई अपराधी है भी तो मेन स्ट्रीम में आ जाए और अपराध की दुनिया को छोड़ दें। और लोगों का यही है कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपराधियों से डरने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और पुलिस पूरी मुस्तैद है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की जो पुलिस है वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से कार्य करती है अपराधियों में भय बैठाने के लिए और अपराध को कम करने के लिए और आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए।
जो अपराध जैसे आपने जिक्र किया है आज की पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती बन चुकी है और इसमें बिना किसी महत्वपूर्ण प्रयास के जो है काफ़ी पैसे लोगों के द्वारा ठग लिए जाते हैं और लोगों को इसमें काफ़ी नुकसान होता है और लोग इसमें जो है काफ़ी ठगा हुआ महसूस करने के बाद डिप्रेशन में भी जो है काफ़ी लोग जो है महसूस करते हैं खुद को। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो साइबर अपराध हैं उसमें काफ़ी अच्छी ट्रेल्स होती हैं, काफ़ी अच्छे एविडेंसेस होते हैं, तो उसके माध्यम से जो है हम साइबर अपराधियों को ट्रेस करेंगे और जनता का जो पैसा उन्होंने ठग लिया है उनको वो दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। नशे के लिए जो अभी पखवाड़ा चल रहा था वो अभी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय जो नशे के खिलाफ जो दिवस था वो भी अभी गया है। तो जो मुख्य बात है नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पुलिस नहीं लड़ सकती, वो पूरे समाज को लड़नी है और अन्य विभाग भी जो है, जैसे स्वास्थ्य विभाग है और सारे जो है अन्य विभाग जो है इसमें अगर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तभी हमें जो है इसमें सफलता हासिल होगी। तो मैं सभी के साथ बैठ करके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एनकॉड होता है उसके साथ बैठ करके और इसकी जो रणनीति जो राज्य सरकार के स्तर पर बन रखी है उसी को जो है आगे बढ़ा करके हमारा प्रयास ये रहेगा जो हमारे डीजीपी साहब का है कि एक तो यहाँ नशा बेचने वाला कोई ना रहे और एक जो है नशे का कोई उपभोक्ता न रहे। तो इन्हीं दो प्रमुख लक्ष्यों के साथ जो हम कार्य करते रहेंगे और वार्ड आपके जो यहाँ पे वार्ड्स हैं वार्ड दर वार्ड और गांव दर गांव जो है हम उनको नशा मुक्त करवाते रहेंगे। सर इसका मैं संज्ञान लेकर के इसके संदर्भ में जो पहले से क्या प्रबंध कर रखे हैं चोरी को रोकने के लिए और इस प्रकार की जो घर बेदन की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की घटनाएं उनको रोकने के लिए पहले से क्या उपाय किए गए हैं और उसमें क्या नया करने की आवश्यकता है जिससे कि उसमें और कमी लाई जा सके, तो उस पर हम जो सारी जिला पुलिस है वो बैठ करके उस पर विचार करेंगे, आप लोगों से भी राय लेंगे और उसमें जो सबसे उचित लगेगा जो वो कदम हम उठाएंगे। रात में अगर निगरानी बढ़ानी है तो रात में निगरानी बढ़ाएंगे, अगर दिन में ज़्यादा घटनाएं हो रही है तो उन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके और वहाँ पे अगर पुलिस प्रबंध जो है बढ़ाना है तो उसके भी प्रयास करें। ठीक है।